हिंद राम राम। किताब एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको कहीं से कहीं पहुंचा सकती है। मतलब आप ये सोचो, आप किसी गांव के एक ऐसे घर में हो जहां आपके घर में कहीं प्लास्टर भी नहीं है, बिल्कुल टूटा फूटा घर है, और वहां से आपको एक ऐसे आलीशान बंगले में पहुंचा सकती है, वो है किताब एक। तो किताब से मोहब्बत करनी पड़ेगी। देखो, अगर तुम ज़बरदस्ती पढ़ रहे हो तो आप यकीन मानो ज़िंदगी भर, मतलब आपको सिर्फ पढ़ रहे हो बस, उससे कोई बेनिफिट आपको कभी नहीं मिलने वाला है। तो मेरी एडवाइस यही है कि किताबों से प्यार करना पड़ेगा। अब वो किस लिए करते हैं? अच्छा देखो, हम लोग जब बचपन में जब छोटे थे तब स्कूल जाते थे तो अपनी किताबों को किस तरीके से सजाते थे। सजाना नहीं किताबों को, मतलब कि उनका जो कवर होता था वो भी हम लोग लगाते थे, उसमें ऊपर नेम स्लिप लगाते थे, अंदर अलग अलग पेन से नाम लिखते थे ताकि हमें किताब अच्छी लगे, ताकि हमारा फोकस बना रहे, पढ़ने में हमें मज़ा आता रहे। तो आपको वही चीज़ें अभी करनी पड़ेंगी कि अपनी किताबों से थोड़ी सी मोहब्बत करनी पड़ेगी, किताबों से नज़दीकियाँ अपनी बढ़ानी पड़ेगी। देखो, आपने देखा होगा कई लोग 8 और 10 साल तैयारी करते हैं, उनका सिलेक्शन नहीं होता है। उसका रीज़न सिर्फ यही होता है क्योंकि वो पढ़ रहे हैं सिर्फ, लेकिन उससे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो जब तक आप जो चीज़ पढ़ रहे हो उससे खुद को नहीं जोड़ पाओगे, तब तक आप किसी भी एग्ज़ाम में सक्सेसफुल नहीं हो सकते हो। ये गारंटीड है। चाहे आप कितनी भी किताबें पढ़ ले जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो किताबों को इस तरीके से पढ़ो जैसे आप, अब हम क्या उदाहरण दें यार, जैसे कि किसी से मिलने जाते हो, ठीक है, कोई बहुत तुम जिससे मोहब्बत करते हो, मिलने गए हो तो कितना इंटरेस्ट के साथ जाते हो, मतलब फुल तैयार होके, और फुल जो भी बातें तुम्हारे बीच में हुई होंगी वो तुम्हें सालों तक याद रहती। उसी तरीके से किताबों से भी प्यार करना पड़ेगा। और वो कैसे होगा? जब भी आप पढ़ने बैठो कुछ, तो अपने दिमाग को पूरी तरीके से क्लीन रखो, कुछ भी दूसरी चीज़ें मत रखो, और किताबें वो चुनो। पहली बात तो ये है कि किताबों का सिलेक्शन ही गलत होता है। किताबें वो चुनो जो तुम्हें एक कहानी के तौर पे सारी चीज़ें समझा सके। अब जैसे कि हम छोटा सा उदाहरण लेते हैं, लूसेंट हमें सबसे बुरी किताब लगती है यार, सच बता रहे हैं। अब सब तो एडवाइस करते हैं लूसेंट ले लो, हमें सबसे बुरी किताब लगती है क्योंकि इसका पढ़ा हुआ हमें कभी आज तक नहीं याद रहा है, कभी नहीं याद रहा है। तो ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी आपको कि एक किताब जब आप पढ़ रहे हो तो वो आपको उस चीज़ में पहुंचा सके। मतलब अगर आप हड़प्पा कालीन सभ्यता पढ़ रहे हो तो वो आपको उसी सभ्यता में पहुंचा दे, फिर कि वो आपको भी इमेजिन करने लगो कि कहाँ कहाँ खुदाई हुई थी, क्या क्या निकला था, मोहनजोदड़ो, स्नानागार, सारी चीज़ें, तो वो तुम्हें दिमाग में आ जाए और तुम वहीं उसी जगह पहुँच जाओ। अगर गुप्त साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, चंद्रगुप्त मौर्य की बात हो रही तो उनको तुम फील कर पाओ। अगर सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हो कि यहाँ लिखा है तो पढ़ ले रहे हैं, तो यकीन मानो कभी सिलेक्शन नहीं होना है। तो किताबों से प्यार करो। और प्यार का मतलब ये नहीं है कि सो रहे हो तो बगल में रख लो किताबें, नहीं। जब आप पढ़ रहे हो किताबें तो उनको कनेक्ट करने की कोशिश करो खुद से। मतलब जब एक लाइन पढ़ रहे हो तो उसको समझो कि किस तरीके से, क्या इसका अर्थ क्या है, क्या इसका मतलब है। और ये सिर्फ पढ़ाई की किताबों की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर तुम्हें कुछ भी करना है किताबें तो पढ़नी ही पड़ेंगी, कुछ भी करो, ठीक है। तो जो भी किताब पढ़ रहे हो उसके लिए मेरी एडवाइस है, और ये एडवाइस किसी भी किताब में नहीं मिलेगी, क्योंकि हमने खुद फील किया इसलिए बता रहे हैं। तो कोई जो एक दो कमेंट आते हैं कि ज्ञान बांट रहे हो, ज्ञान नहीं बांट रहे हैं, अपनी चीज़ें सिर्फ शेयर कर रहे हैं। अगर अच्छी लगती हो तो बढ़िया है, नहीं अच्छी लगती हो कोई दिक्कत नहीं। हम ये चाह रहे हैं कि जो गलतियाँ हमसे हुई हैं वो तुम लोग ना करो, और अपना आराम से चीज़ें मैनेज कर पाओ। तो किताबों को बहुत प्यार से पढ़ो, और किताबें वन ऑफ द बेस्ट आपकी सपोर्टर, आपकी फ्रेंड हो सकती हैं थ्रू आउट द लाइफ, सिर्फ सिलेक्शन लेने के लिए नहीं। चलो, कल फिर मिलते हैं कुछ ऐसी ही वीडियोस के साथ। अगर अच्छी लग रही हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर सकते हो। मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।